Okay, today we will solve the previous questions of AAC, okay, on a statical indeterminacy basically. So let's start with a classic example. Okay, so say we have a frame, a rigid frame, and two bracings are there. Now find out the SI of the frame. ऑप्शन है ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। EAC 2013 में आया था ये क्वेश्चन। So solve at first solve. You have 1 minute, then I will explain. These are bracings. Okay, these are first thing. These two things are bracings. Okay. So पहले जान लो कि ब्रेसिंग्स का काम क्या होता है। Why we provide that bracings over here? ब्रेसिंग्स का काम होता है कि ये जो एक्सियल फोर्स है, एक्सियल फोर्स को ट्रांसफर करता है फ्रॉम दिस मेंबर और फ्रॉम दिस मेंबर। बस एक्सियल फोर्स को ही ट्रांसफर करता है। इसके लिए भी वही फ्रॉम दिस मेंबर टू दिस मेंबर और दिस मेंबर टू दिस मेंबर। दैट ब्रेसिंग्स कैन ट्रांसफर ओनली द एक्सियल फोर्सेस। लैटरल स्टिफनेस को बढ़ाने के लिए इसको प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सो इसमें इस मेंबर में बस मेंबर फोर्स एक ही आएगा। इस मेंबर में एक, इस मेंबर में एक, मतलब दो ब्रेसिंग्स तो दो अननोन मेंबर फोर्सेस, दैट आर द एक्सियल फोर्सेस। ओके, और दूसरा थिंग इसमें जो कंफ्यूज होता है कि ए जो जॉइंट ए, दीज आर नॉट द जॉइंट्स, और इंटरनल हिंज फ्रेम के ऊपर नहीं होता है। इंटरनल हिंज कहाँ पे दिया जाता है पता है? मान लो कि ये फ्रेम है, थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करते हैं। तो इंटरनल hinges are provided within the bracings, not in the frame structure. तो यहाँ पे ऐसे करके पिन लगाया जाता है, यहाँ पे not within the bracing। तो यहाँ से लेके से अगेन यहाँ पे एक पिन लगाया जाता है। These are the bracing। तो ये जॉइंट नहीं मेरा, मतलब यहाँ पे जो दो दिख रहा है या फिर इधर दो दिख रहा है, these are not joints। ओके, सो हमें क्या मिलेगा? और अगर हम लोगों के पास बेसिक सा एक फ्रेम होता, इफ वी हैव ए नॉर्मल बेसिक फ्रेम लाइक दिस, तो इसके लिए एसआई कितना होता? इसके लिए एसआई 3, क्योंकि एक ही क्लोज लूप है तो 3। या फिर अगर तुम लोग 3m प्लस आर माइनस 3j करके करोगे तो 3 मिलेगा। 3 प्लस यहाँ पे दो एडिशनल अननोन मिल रहा है और दो ब्रेसिंग, दो अननोन मेंबर फोर्सेस है, तो 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। ओके, सो एक क्लासिकल एग्जांपल है। तो यस का क्वेश्चन है तो तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा कहाँ है कहाँ नहीं है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट तुम लोग समझ गए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये सुनो, ब्रेसिंग्स वाला अगर प्रॉब्लम दे सो दैट दिस थिंग्स आर नॉट विद इन द फ्रेम। देखो कैसे समझ में आएगा। अगर रिजिड फ्रेम है और यहाँ पे मैं अगर हिंज ज्वाइंट, इंटरनल हिंज ज्वाइंट लगा दूं इन दोनों जगह पे, तो क्या होगा? इस जगह का जो मोमेंट है, इस जगह का जो मोमेंट है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो मेरा फ्रेम फ्रेम ही नहीं रहेगा। ओके, तो इस सेंस को समझना जरूरी है। सो 5 इज द राइट आंसर। क्लियर ना? अभी धीरे धीरे हम लोग एक एक करके जो जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, you have only 1 minute and you have to answer all of the questions। okay, so say second question। ये वाला क्वेश्चन फार्मूला से बनेगा क्या सर? इसको फॉर्मूला से तुम फॉर्मूला से भी बना सकते हो। देखो फॉर्मूला के लिए तुम्हें फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करना होगा, है ना। पहले इसके लिए निकाल लेना होगा, फॉर्मूला से निकाल लो, उसके बाद दो मेंबर फोर्सेस को ऐड करना है। ओके, अगर फॉर्मूला में 3m बिठा दोगे और इन दोनों को मेंबर काउंट कर लोगे तो इसमें तो 3 करके मेंबर फोर्स आ ही नहीं रहा है, तो गलत हो जाएगा। ओके, तो कैसे कर सकते हैं? यस सर, वही। पहले नॉर्मल फ्रेम के लिए तुम फॉर्मूला लगा दो, उसके साथ दो एडिशनल जो मेंबर फोर्सेस है उसे जोड़ दो। यू नीड टू अंडरस्टैंड द सेम। आ रहा है सर। कुछ रहा एक ही चीज यस आएगा, सर, 5 आ रहा है। 5 भी आएगा। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन। ओके, फाइंड आउट द एसआई ऑफ दिस फ्रेम आल्सो। ये भी एक फ्रेम है। Now internal hinge is provided here,
Now they are asking what is the SI of the frame. A आया था ASC 1999. 12 सर. 1999. 12 सर. 12. बाकी लोग ऑप्शन है तुम्हारा A 10, B 12, C 15, C 16. So how many are coming? 12. Okay. So let's calculate it. Okay. So पहले अगर हम लोग इक्वेशन से भी कर सकता है और तुम लोगों को शॉर्टकट मेथड दोनों समझा दिया था, तो दोनों से करके देखते हैं. तो SI का इक्वेशन क्या है 2D फ्रेम के लिए? 3m प्लस r minus 3j minus gamma. Okay, gamma is the additional equation what we have from the internal hinges. So now count how many members are there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 12 number of members are there. Now count how many reactions, unknown support reactions are there. 3 over here, 3 over here, 3 over here, and 3 over here. So total 12. Now count how many joints are there. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So 11 joints are there. Now what will be the value of gamma? गामा हम लोग सीखे थे, अगर इक्वेशन से निकाल रहे हैं तो C minus 1. C नंबर ऑफ मेंबर कनेक्टेड टू द इंटरनल हिंज. तो यहाँ पे देखो इस इंटरनल हिंज के साथ कितना मेंबर कनेक्टेड है, 1 2 3 एंड 4. पहले देखना होगा कि उस इंटरनल हिंज के साथ किस टाइप ऑफ मेंबर और कितना मेंबर कनेक्टेड है. सो 4 minus 1 इक्वल्स टू 3. अभी वैल्यू बिठाओ यहाँ पे SI का. इस इक्वेशन में अगर बिठाओगे सो 3m as comes as 36 plus reactions 12 minus joints, so 33 minus 3, so 12. Okay, now we will solve it using the shortcut method. So हम लोग क्या देखे थे, DAC equals to 3n minus gamma dash से. n क्या था, number of closed loop, gamma dash that the release due to internal hinges or hybrid joints and the support reactions. Okay, now so for these conditions हम लोग के पास closed loops कितना मिलेगा, एक closed loop, दो closed loop, तीन closed loop, चार, पांच. So 5 closed loops are there. Okay, so 15 माइनस, देखो सपोर्ट में कोई रिलीज नहीं हो रहा है, सब फिक्स सपोर्ट है. तो यहाँ पे ही बस गामा का वैल्यू मिलेगा. तो गामा का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर लिए, 3 minus 3 equals to 12. तो किसी भी अप्रोच से कर सकता है. इट विल हार्डली टेक 20 सेकेंड. नाउ थर्ड क्वेश्चन. इसे सब लोग सॉल्व करो विद इन 20 सेकेंड. वी हैव ए फ्रेम, सेम फ्रेम, टू डी फ्रेम. Okay, the hinge over here and another base there and a hinge is there. Now find out the SI of this frame. ये भी आया था ESC 1999. 4 sir. 16 sir. Okay, calculate first. Okay, then tell me. 16. Options 16 are sir. options are 18, 16, 14 and 18. So 16. Okay, 16. 16. sir. So we can solve it via equations and also via the shortcut method. So दोनों प्रोसेस से कर लेते हैं. तो यहाँ पे हम लोगों का रिएक्शंस कितना है, 3 2 2, राइट. So reactions are 7. How many members are there? Count and tell me. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, right? 15 members are there. Now how many joints are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 12 joints are there, right? Now we don't have any release, so we will not have any additional equations. So SI equals to 2D frame के लिए जो formula था, you can use it over here. 3m plus r minus 3j
गामा का वैल्यू तो 0 हो गया, so values बिठाओ. If you put the values, so you will have 3m, that means 45 plus 7, right, minus 36. So you will have how much? 16. Now if we want to solve it using that shortcut method, तो क्या होगा? DAC equals to, we know, 3n minus gamma dash. Okay, so calculate how many closed loops are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 number of closed loops are there. So 6 into 3, 18 minus, now release. So यहाँ पे फिक्स सपोर्ट होता तो यहाँ पे 3 रिएक्शंस देता, बट हियर हिंज सपोर्ट. सो यहाँ पे एक रिलीज -1, यहाँ पे एक रिलीज -1, सो टोटल 2 रिलीज हुआ. ओके, so it also comes as 16. Okay, so whatever approach you want to follow it, but solve the problem correctly. Now third problem, beam के लिए एक problem देते हैं. So find out the SI of that beam. There is a beam. Roller. Again we have roller here. And internal hinge is over here. Now find out the what will be the SI of this structure. SI, statical indeterminacy or degree of static indeterminacy. ये भी आया था तुम्हारा, म्यूट कर लो. AC 2000 पे आया था. सब लोगों को करने दो पहले. ऑप्शन है A से 0, B 1, C 2, D 3. Solve it. Everyone. ओके, सो हम लोग सॉल्व करते हैं. हम लोग वाया इक्वेशन भी सॉल्व करते हैं या फिर डायरेक्टली वाया हम लोग एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी से भी निकाल सकते हैं. ओके, तो अगर हम लोग एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी से निकालेंगे तो क्या होगा? DAC फॉर बीम इक्वल्स टू हो जाता है, क्योंकि इसका इंटरनल इंडिटरमिनेसी होता नहीं है. DS इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? R माइनस क्या था? E, दैट इज द अवेलेबल इक्वेशन, माइनस गामा डैश. ओके, एडिशनल इक्वेशन कितना हमें एडिशनल इक्वेशन मिलेगा, वो भी तो हमें उससे माइनस करना होगा अननोन से. तो यहाँ पे रिएक्शंस कितना है देखो, गिनो रिएक्शंस कितना है. हाउ मेनी रिएक्शंस आर देयर? 3 फॉर द फिक्स सपोर्ट, 1 here, 1 here. So total reactions are 5. Okay, now gamma, यहाँ पे इंटरनल हिंज है, so obviously एक एडिशनल इक्वेशन मिलेगा, या फिर C-1 करके भी देख सकते हो. 2 - 1 = 1 आएगा. Okay, 1. Now put the values here. So reactions 5. 2D में अवेलेबल इक्वेशन देखो, लोडिंग कंडीशन दिया हुआ नहीं है, so we will consider it as a general loading condition, inclined loading condition. -3 - 1, so that comes as 1, right? क्लियर? अगर हम लोग मान लो कि हम लोग इक्वेशन से भी करेंगे, तो इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो. हम लोगों का SI का इक्वेशन क्या था? 3m प्लस R माइनस 3j माइनस गामा. तो इस इक्वेशन से भी कर सकते हो. और तो मेंबर्स कितना है? 1, 2, 3 मेंबर्स आर देयर, सो 9 प्लस हाउ मेनी रिएक्शंस आर देयर? 5 माइनस जॉइंट्स 1, 2, 3, 4 जॉइंट्स आर देयर, सो 12 माइनस यहाँ पे रिलीज इंटरनल हिंज की वजह से C-1 करोगे तो एक ही मिलेगा. सो दैट कम्स एज 9 + 5 14 - 13 = 1. So whatever approach you are using, that will give you a correct answer. Okay. So now next question. से फ्रेम के लिए करेंगे और एक फ्रेम के लिए करके देखते हैं. Say we have a frame. इसको तुम लोग सॉल्व करो, फिर हमको बताना. Then only I will explain. And I can ask any one of you. So everyone please solve it quickly. So we have a frame like this, and we have 2 internal hinges. One internal hinges is here,
and second internal hinges is over here. So पूछा है what will be the SI of this frame? SI options are A 10, okay, B say 11, C 12, D 14. ये क्वेश्चन आया है तुम्हारा EAC 2005 में. Solve it quickly. 10. Whatever. 10, 10. 10. Okay. बाकी लोग quickly. Garima, what is the answer? 10, sir. Okay, right. So let's solve it. Say we will go for the shortcut method. Okay. So DAC equals to DAS, sorry, DAS equals to 3n minus gamma dash. Okay. So how many closed loops are there? 1, 2, 3, 4. So 4 closed loops are there. So 3 into 4 that comes as 12 minus gamma. यहाँ पे दो इंटरनल हिंजेस है. सो एक के लिए भी रिलीज मिलेगा, दूसरे के लिए भी रिलीज मिलेगा. सो एक के लिए रिलीज अगर करेंगे तो कितना होगा? 2 minus 1. 2 members are connected to that hinge. Plus for this hinge 2 members are connected to this. So 2 minus 1. So that comes as 10. अगर इक्वेशन से करना चाहोगे तो मेंबर गिनो. मेंबर कितना है? 10 members are there, right? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 members are there. How many reactions are there? 12. How many joints are 12. there? How many joints are there? 1 2 10. 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 joints are there. And what is the value of gamma over here? So इसके लिए 1 मिलेगा, इसके लिए 1. So 2. 2. 1 plus 1 equals to 2. Now put in the equation. So SI equals to 3m plus r minus 3j minus gamma. So now put all the values over here. So 30 plus 12 minus 30 minus 2. So 30 cancel out. 12 minus 2 equals to 10. Okay. So now next question. Say, okay. Now have an interesting problem. Here is a roller, and here also is a roller, right? So now they are asking what is the SI of this frame? SI of this frame. ये भी आया था ASC 2005 में. Options are A 4, B 3, C say 2, D 0. Now one thing always remember, if there are free ends or in a frame structure, then that free end you need to consider at a joint. Okay, because at that free end we will have 3 equations, so we need to consider it as a joint. Now calculate it or tell me how many SI degree of indeterminate setting indeterminacy is coming. Sir, option C. Option C 2. Yes, sir. बाकी लोगों का? Yes, sir. 2 होगा. Yes, sir. 2 होगा. 2 ARS. All are saying 2. Okay, sir. Let's calculate. 2, करते हैं. sir. So M, you know, members are, how many members are there? 1 2 3 4 5 6 7. So 7 members are there. Now how many reactions are there? Reactions बोलो. यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1. So 5. total 5 reactions are there. Now how many joints are there? Tell me how many joints are there? 8. 1 8. 2 3 4 5 6 7 8. So 8 joints are there. Is there any release? No. So directly
put in the equation SI equals to 3m plus R minus 3j. Now member, so 7 multiplied by 3, 21 plus 5 minus 8 into 3, so 24, so that comes as 2. Now if we want to calculate it using the shortcut method, then we will have, यहाँ पे तुम लोगों का थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पे क्लोज लूप कौन कौन सा हो सकता है. ओके, सो से इसको और आसानी से समझा जा सकता है तो कट मेथड से समझाया जा सकता था कि कितना कट करके हमें इंडिपेंडेंट कैंटिलीवर बीम्स मिलेगा. तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे एक क्लोज लूप मिल सकता है, यहाँ पे एक, मतलब यहाँ पे हम लोग एक कट लगा सकते हैं, यहाँ पे एक कट लगा सकते हैं. सो 2 क्लोज लूप्स आर देयर. ओके, सो ds इक्वल्स टू हम लोग अगर करेंगे सो 3n माइनस गामा डैश. ओके, सो 2 क्लोज लूप्स आर देयर, सो 6 माइनस गामा डैश का वैल्यू कितना होगा. देखो गामा डैश मतलब यहाँ पे हम लोगों का कितना रिलीज हो रहा है सपोर्ट रिएक्शन के लिए. यहाँ पे कोई इंटरनल हिंजेस है नहीं, तो सपोर्ट रिएक्शन के लिए रिलीज होगा. सो रोलर के लिए 2 रिलीज, यहाँ पे रोलर के लिए 2 रिलीज, सो 4, दैट कम्स एज. ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, क्लियर हुआ सबको, ये सुनो. Yes, sir. Now let's solve another problem. Say let's have a एक एक करके करते हैं. तो और एक फ्रेम है, क्विकली करो अभी. और एक फ्रेम है, बीच में इंटरनल हिंज लगाया गया है, यहाँ पे एक पे है, another is over here. Now SI of the frame, ये इंटरनल हिंज है, ये भी आया है EAC 2008 में. 11 sir. Options are A 12, B 15, C 11, D 14. 11 Sir, option C. 11. So let's calculate it quickly. So let's have the shortcut method. So ds equals to how many closed loops, 3n minus gamma dash. So how many closed loops are there? 1, 2, 3, 4. So 4 closed loops are there. So 12 minus, now additional equation we will have only from that internal hinge. So how many of these? 2 members are connected to it, minus 1. So 11. Now if you want to calculate it using the equations, you know member कितना है, how many members are there? 12 members are there, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sorry, 11 members are there. 12. Oh, 12, here is there one. So 12 members are there. Okay. Now reactions. How many reactions are there? 12. 3, 3, 3, 3. So 12 reactions are there. Now joints. How many joints are there? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 joints are there. Gamma release C minus 1 करो तो 1 ही मिलेगा. So SI equals to values बिठाओ, क्या था फॉर्मूला? 3m plus R minus 3j minus gamma. Now put all the values over the equation. So 36 plus 12 minus 36 minus 1. So that comes as 11. So 11 is the right answer. Good. Now let's solve another problem. Okay. Again we have a frame. Like this. There is a member which is connected to a fixed support, and there is an internal hinge
and there is an internal roller. Sorry, there is a roller support. Now find out what is the SI of this frame. ये आया है EAC 2013 में. Options are A 4, 9, sir. B 6, C 8, D 10. तुम्हारा 9 का हमने Sir, option B. Option B. That means 6. Okay. Yes, sir. 6. 6. Cool. दिमाग को ठंडा रखो. जब स्ट्रक्चर का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, बी को शांत दिमाग, नहीं तो गलत हो जाएगा. Okay. So से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना होगा. से मेंबर गिनो. मेंबर कितना है? How many members are there? 1, 2, 3, 4, 5 members are there. Okay. So members are 5. How many reactions are there? 3, 3, 3, and 1. So how many are there? 10. Now how many joints are there? Joints, you know? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right? 6. Now release. 2 member के साथ एक ही connected है. So 2 minus 1 equals to 1. Now put all these values in the equation. SI क्या था formula? 3m plus r minus 3j minus gamma. Okay. So values कितना आ रहा है देखो? 15 plus reactions. Reactions कितना था? Reactions 10. 25 minus यहाँ पे 6 into 3 18 minus 1. So that comes as 25 minus 19 as 6. Now if you want to solve with that shortcut method, here also you need a close observation कि हम लोग कहाँ पे close loops मिल सकता है. So हमें possibly close loops मिल सकता है. एक इसके लिए, दूसरा इसके लिए, तीसरा इसके लिए. So 3 close loops will be there. So ds equals to 3n minus gamma dash. So 3 close loops are there. 3 into 3 minus now release. So the release should be, or the additional equation coming from the roller should be 2 and from 1. So minus 3. So that also comes as 6. So whatever approach you want to apply, you can apply. Just go through it confidently. Okay. डर मत जाना. Okay, clear हुआ problem? Yes or no? Now next problem. Say we have a frame. Hinge or roller is over here and hinge is here, and one loading is also applied W from this direction. So now find out the SI of this beam. SI of this beam. EAC 2015 में आया है. SI of this, sorry, SI of the frame. EAC 2015. Options are options are say 0, 1, 2, 3. बोलो कितना आ रहा है? 0. 0, sir. Right. So frame के लिए लोड किसी भी डायरेक्शन से आए, you need to consider it as a general condition. क्योंकि कोई भी डायरेक्शन से एक लोड आए, उसके लिए 2 अलग-अलग रिएक्शंस ऑलरेडी जनरेट होगा. बस हमें जनरल और इंक्लाइन लोडिंग या फिर वर्टिकल और इंक्लाइन लोडिंग बीम के लिए याद रखना है, बाकी फ्रेम और ट्रस के लिए कभी याद नहीं रखना है. तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे क्लोज लूप्स कितना है, अगर हम लोग शॉर्टकट मेथड से तुरंत करेंगे ds इक्वल्स टू एक ही क्लोज लूप्स है. सो 3 माइनस रिलीज, देखो यहाँ पे 2 रिलीज होगा, यहाँ पे 1 होगा. सो 3 0. Now if you want to solve it by equation, so SI equals to 3m plus r minus 3j. Okay. So how many members are there? So 3 members are there.
So 3 into 3 plus how many reactions are there? 2 and 1. So 3 minus joints, 4 joints are there. So 3 into 4. So 12 or 12, 0. Clear? Okay, now let's solve beam problem. One beam problem. Interesting beam problem. जब लोडिंग आ ही गया है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते एक दो ट्रस का भी बताइए। हैं। ट्रस ये में दिया नहीं है तो हम कैसे ट्राई? ओके, ट्रस का एग्जांपल हम करा देंगे। रोलर है, यहाँ पे एक यूडीएल लगाया गया है और हमारे हियर एक पॉइंट लोड है। नाउ व्हाट विल बी द एसआई ऑफ द बीम? ओके, ऑप्शंस आर A1, B2, C3, D4। ये आया है EAC 2008। Option C. You're saying option C. Okay. कोई और? Anyone? No. चलो let's solve it. किसी को आया और कुछ ऑप्शन? यहाँ पे देखो लोडिंग दिया हुआ है। ओके, सो लोडिंग अगर दिया हुआ होगा तो अगर हम लोग DAC डायरेक्टली निकालेंगे, DS इक्वल्स टू एक्सटर्नल स्टैटिक डिटरमिनेंट DAC इक्वल्स टू R माइनस E। नाउ लोडिंग कंडीशन के साथ हमें रिएक्शन कितना मिलेगा? कि नो पार्टिकल लोडिंग है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस है वो आएगा नहीं, तो यहाँ पे कितना रिएक्शन मिलेगा? एक इसके लिए, दूसरा मोमेंट के लिए। तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे एक एंड अगेन। Sir, option D होगा। यार यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 4। सो हमें हाँ सर, टोटल D रिएक्शंस कितना मिला? टोटल रिएक्शंस कितना मिला? 2 1 1 2। तो टोटल रिएक्शंस आर 6 माइनस, अभी बोलो 2D में अवेलेबल इक्वेशन हम लोग कितना यूज कर सकते हैं? 2। कौन कौन सा? समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम लोग समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्सियल डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं आ रहा है, तो यूज कैसे करेंगे? सो 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4। अगर हम लोग इक्वेशन से भी करेंगे तो इक्वेशन हम लोगों का इसके लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये भी हम लोग बताए थे, मैं एक्सप्लेन किया था इसको भी, इक्वेशन कैसे चेंज होगा। तो इसके लिए एसआई हो जाएगा 2m प्लस r माइनस 2j। कि नो मेंबर कितना है? 1 2 3। so members 3 members are there. Okay, now reactions, how many reactions are there? 6 and joints, how many joints are there? Quickly say quickly, how many joints are there? 4 joints are there? 4. 4। so now बिठाओ, यहाँ पे वैल्यू बिठाओ। so member 6 plus reactions 6 12 minus 4 into 2 8, so that comes as 4। same problem। okay, so now let's quickly solve another problem with link। we have 1 minute left with link problem। okay, we have a beam, we have a link over here। okay, एक बार